हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा और लगे हाथ में आपको लास्ट चक्र के बारे में भी बता देती हूँ। देखिए, जो हमारा लास्ट चक्र है जिसे हम बात कर रहे हैं, क्राउन चक्र, जो हमारे हेड पे है। क्राउन इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारे सीड्स पे है। जैसे किसी को क्राउन पहना है, कभी फेब्रुवरी में क्राउन पहना देते हैं ना, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, इन सबको भी क्राउन पहना देते हैं। तो क्राउन चक्र इसको बोल देते हैं, और हिंदी में बोला जाता है सहस्त्र, इसको बोलते हैं सहस्त्र चक्र। और इसको हम मोक्ष का द्वार बोलते हैं। स्वयं परमात्मा यहाँ, अगर हम इन पंचभूतों से होते हुए हम यहाँ आते हैं और हम अपनी एनर्जी को यहाँ कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं, अभी मैंने मैं बात की थी क्योंकि थोड़े से मुझे कन्फ्यूज़न था, मुझे क्लियर नहीं हो पाया था। इसमें रूट चक्र हमें बोलते हैं, 4 पंखुड़ियों का कमल होता है। इसमें 8 का बोलते हैं, इसमें 12, फिर यहाँ पे 10, फिर 12, फिर यहाँ पर 16, फिर ये 2 कंपनी का होता है, 2 मतलब दोनों भ्राकुटी के बीच में। तो यहाँ पर ऊपर की साइड और यहाँ नीचे की साइड 2 पत्तियाँ होती हैं, और फिर यहाँ पर 1000 पंखुड़ियों का कमल होता है। आप देख सकते हैं, मेरे इस इमेज को अगर आपने ध्यान से देखा हो, समझ पा रहे हो, मैं इसके साथ, मैं आइज़ बंद करके भी नहीं करती हूँ, मैं इसके साथ मेडिटेशन करती हूँ, और मेरे पेरेंट्स भी करते हैं। एंड दे आर फीलिंग एनर्जीज का। वो अपनी वीडियो में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें बहुत सारे ध्यान सिखा रही हूँ मैं उन्हें, वो समझ रहे हैं ध्यान को और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एज ए स्टूडेंट मुझसे सीख रहे हैं, और उसमें से चक्रा ध्यान उनको बहुत पसंद आता है। वो डेली करते हैं, और डेली मेरे साथ सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तो इसके साथ मैं करती हूँ। देखिए, ये जो इसमें बैठी हुई है प्रतिमा, आत्मा, इसको खुद को मानिए। मैं इसको खुद को विजुलाइज करती हूँ, डेट इज़ मी, ये मैं हूँ और ये मेरे चक्रास हैं। फिर मैं हर कलर पे देखते हुए इससे आप अपने आप को मतलब अपने चक्रों को चार्ज करती हूँ। देन ये दिख रहा है आपको पीछे का भाग, ये सारा भाग जो है ना, ये सारा वाइट हो जाता है, डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक मामूली वो नहीं है, पोर्ट्रेट नहीं है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं चक्रों को दिखा सकूँ, अदरवाइज़ मैं इसकी रियलिटी या वो आपको समझा नहीं सकती हूँ। ये बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जब से मैंने ये लिया है, मेरे वॉल पे रहता है ये सामने, मैंने इसी के सामने बैठ के चक्रा मेडिटेशन करती हूँ, तो मुझे विजुलाइज यही होता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरे सारे चक्र ऐसे एक्टिवेट हो रहे हैं। और देन मुझे वो अंदर से वो एनर्जी फील हो जाती है कि वो मैं हूँ और मेरे चक्र इस तरह से एक्टिवेट है। फिर मुझे हर जगह वो दिखाई देता है। तो ये तब तक नहीं होगा जब तक आप उसे फील नहीं करेंगे। मेरे कहने से मानिए मत, बिल्कुल मत मानिए। मैं तो अभी से आपको बोल रही हूँ, मेरी बात को बिल्कुल विश्वास मत करिए, खुद करके देखिए। और ये प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप उसी के बाद रियलाइज़ कर पाएंगे। 1-2 दिन में कर लिया, फिर 4 दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन कर लिया, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तो एक कॉन्टिन्यूटी के साथ सही तरीके से करिए। और यहाँ पर मैं मुद्रा भी बताऊँगी आपको। यहाँ पर आपको ऐसे ही हाथ रखने हैं। अगर आप मुद्रा के साथ भी नहीं कर रहे हैं तो आप इसको खिलाते जाइए, इस तरह से पंखुड़ी खिलता जाएगा, खिलता जाएगा। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। धीरे 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 हाथ फैलते जाएंगे, फैलते जाएंगे, फैलते जाएंगे, फैलते जाएंगे। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, जो लोग नहीं समझते हैं, उनका नहीं पता, जो साइंस पढ़े हुए हैं, कि मैग्नेटिक फोर्स बहुत बढ़ जाएंगे। फिर आपके अंदर वो आकर्षण पैदा हो जाएगा, अट्रैक्शन। तो ये हाथ खुद ब खुद नीचे की तरफ आने लग जाएंगे। कोशिश करिए, अभी मेरे साथ बैठिए, आपको फील होने लग जाएगा। खुद ब खुद ये हाथ आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, जब तक ये खुद पास नहीं आ जाते। देखिए, मैं इनको खुद नहीं हिला रही हूँ, ये ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा लगता है मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़ चुका है। तो नेचुरली ये आ जाते हैं, और इस तरह से फिर इनको ऐसे आके बैठ जाइए। और फिर सारे चक्रों पर मैं ध्यान देती हूँ, फिर रैंडम मैं ध्यान देती हूँ। और फिर जब मैं आईज क्लोज करती हूँ तो मुझे आंखें बंद करके भी वो सारा एक्टिवेशन दिखता है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये समझ आता जाएगा, और बहुत अच्छे से आप इसको फील कर पाएंगे, उस कॉस्मिक रेस को, उन कॉस्मिक एनर्जी को, और ब्रह्मांड की एनर्जी को, जो कहना चाहिए सोल ऑफ यूनिवर्स, उसको आप फील कर पाएंगे। तो आपको अगर यूनिवर्स से जुड़ना है तो आप इन चक्रों को अच्छे तरह से एक्टिवेट करिए। और देखिए, ये चक्र ब्लॉक हो जाता है अगर आप जीते हैं ईगो में। मतलब आपका ईगो बहुत हाई होता है ना, आप अपने आप को बहुत हाई समझते हैं, हम ही सब कुछ हैं, दूसरे तो बेवकूफ़ हैं, दूसरे तो कुछ भी नहीं है। देखिए, अपनी नॉलेज शेयर करना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, इट्स अ अनदर थिंग। बट आप किसी पे फोर्सफुली ये सोचें कि आप ही सब कुछ जानते हैं, तो
डेट इज़ नॉट, मतलब ये वे नहीं है वो करने का। तो ईगो को थोड़ा साइड कीजिए। जब तक ईगो हमारे अंदर का, मतलब अगर हिंदी में बोला जाए तो अभिमान और लालच और आपका डर, आपका क्रोध, ये सब आपकी बॉडी से नहीं जाएगा ना, तो तब तक आप प्योर नहीं बन पाएंगे। आपको प्योरिटी लानी है और उनका बैलेंस्ड करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डर बिल्कुल गायब हो जाना चाहिए, थोड़ा डर भी ज़रूरी है, थोड़ा क्रोध भी ज़रूरी है ना, थोड़ा लालच भी। लालच अच्छी चीज़ों का लालच है ना। परमात्मा से मिलने का लालच किया है किसी ने, बताइए। लेकिन ये धीरे धीरे क्लियर होता है। मुझे अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी समझ आई है, मेरे को लाइफ का एम मिल गया है कि मेरा क्या है, मोटिव क्या है मेरी लाइफ का। तो वो आप सबका भी हो सकता है। और जब ये खुल जाता है, ये क्राउन चक्र आपका मतलब कहना चाहिए एक्टिवेट हो जाता है ढंग से, तो आप बहुत बहुत सही तरीके से, कहना चाहिए आप बहुत क्लियर माइंडेड तो होते ही हैं, आप उस सारी एनर्जीज़ को समझने लायक हो जाते हैं। समझ रहे हैं? आपकी अवेयरनेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपका चैतन्य जाग जाता है। समझ रहे हैं? तो आत्मा का जो सही जागरण है वो तभी होगा जब आप मोक्ष के द्वार तक सही तरीके से उनको बैलेंस्ड करें। तो ये सब मेरी चक्रास के बारे में है। बाकी और आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं कुछ पोस्चर्स के साथ, पोजेस के साथ भी चक्रा ध्यान आपको बताऊंगी आने वाली वीडियोस में। तो आप साउंड का ध्यान रखें, यहाँ पर कोई साउंड नहीं रहती है, बस जो आपने साउंड यहाँ प्रोड्यूस की है वही यहाँ तक जाती है और आप सीधे इसको कमर को खिलाते हैं। तो आपको समझ आया तो प्लीज़ गाइस इसको सिस्टमैटिकली करिए, डेली करिए और फिर आप चेंजेस फील करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।